प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बहुत आय से बना रहे प्रियो। आज का अध्ययन कुछ इस प्रकार होगा कि पहले मैं आपके लिए पूरा वचन पढ़ूंगा, फिर हम देखेंगे कि हम उस वचन से क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैं जॉन चैप्टर 13 की वर्स 1 से पढ़ना शुरू करता हूँ। वहाँ लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर अपने पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी धोने ना पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि इस पर चलो तो धन्य हो। हमने अध्याय 13 1 से 17 पढ़ा। अब हम कुछ पॉइंट्स इसमें से देखेंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम आयत पहली पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने क्या किया। लिखा है, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा वह प्रेम रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु मसीह का प्रेम बदला नहीं। यहूदा के लिए सोचने वाली बात है, जबकि यीशु को पता था कि वो चुराता था थैली में से, जबकि यीशु को पता था कि वो अंत में यीशु मसीह को पकड़वा भी देगा। यही है मेरे प्रियो अगापे प्रेम। यूनानी भाषा का शब्द अगापे ये बताता है कि ये अनकंडीशनल लव है परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। बाइबल बताती है परमेश्वर भले और बुरे दोनों की खेती पर पानी बरसाता है और भले और बुरे दोनों को आशीष देता है। ऐसा नहीं कि भले जो इंसान अच्छा है उसके खेत में पानी गिर रहा है और जो इंसान बुरा है उसके खेत में पानी नहीं गिर रहा, या जो भला इंसान है उसकी उन्नति हो रही है और जो बुरा इंसान है उसकी उन्नति नहीं हो रही। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ठीक है, तो हमें ये जानना है। लेकिन इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है, बाइबल ये भी कहती है। ठीक, दूसरी चीज़ जो हम इससे सीख सकते हैं, अगर हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो हम इससे सीखते हैं कि शैतान हमारे मनों में बुरी इच्छाओं को डाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन हमारा है कि हम शैतान की बात को माने या ना माने। यहूदा बिल्कुल तैयार था शैतान की बात को मानने के लिए, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं था। तीसरी चीज़ हम इससे सीखते हैं, अगर हम आयत 6 और 7 पढ़ें, वहाँ लिखा है, जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कभी कभी हमारे साथ भी ये होता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ कर रहे हैं, हम उसे उस समय नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, लेकिन हम बाद में समझते हैं। रोमियो 8:28 साफ कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई
ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और अंत में हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि जब यीशु मसीह पतरस के समान हमसे डील करें तो हम उनको अलाउ करें, ना कि पतरस के समान उनको रोकें। क्या होता है जब हम उनको रोकते हैं तो यीशु मसीह 8वीं आयत में जिससे पतरस से बोला, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो यीशु फिर कभी डील नहीं करते। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो मरकुस 5वां अध्याय, जहाँ यीशु गरासेनियों के देश में गए, जहाँ एक व्यक्ति था जिसके अंदर पूरी की पूरी सेना दुष्ट आत्माओं की भरी हुई थी। यीशु से चंगा करते हैं, लेकिन जब लोग वहाँ पे आते हैं तो यीशु से कहते हैं, हमारे सेवानों से निकल जा। और आप बाइबल में फिर कभी नहीं पढ़ेंगे कि यीशु वापस लौट कर गरासेनियों गए। जब यीशु को कोई मना कर देता है तो यीशु जबरन नहीं घुसते हैं कहीं पे भी, जबरन वो आकर छेड़छाड़ नहीं करते जब तक कि कोई उन्हें अनुमति ना दे। यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य में कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो शब्द सुनकर द्वार खोलता है मैं भीतर आऊँगा। जब तक हम द्वार नहीं खोलेंगे, जब तक हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन में आकर हमसे व्यवहार नहीं करेंगे और हमारे जीवन में भलाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन के लिए लाभ ही की है, याद रखना। ठीक है, सो प्रभु को डील करने दें, उनको अलाउ करें, क्योंकि अभी तो हम नहीं समझते वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझेंगे। चौथी चीज़ हम सीख सकते हैं यहूदा इस्करियोती के चरित्र से कि वो उसका हृदय शुद्ध नहीं था, जबकि वो यीशु के साथ 3.5 साल रहा। उसने यीशु मसीह को भलाई करते देखा, उसने यीशु मसीह को अन्याय सहते देखा, उसने यीशु मसीह को दुख उठाते देखा, लेकिन फिर भी उसका हृदय नहीं बदला। आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरा हृदय यीशु के प्रति शुद्ध है? ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या है, आज भी यहूदा की आत्मा लोगों में, कलीसियाओं में काम करती है और लोग कुछ थोड़ा सा लाभ पाने के लिए एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, थोड़े पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बिट्रे कर देते हैं। क्या होता है कि ऐसे लोग कभी भी यीशु से प्रेम नहीं कर सकते, वो हमेशा लोगों को चुंबन के साथ धोखा देते हैं। तो हमें जांचना है, कहीं ये आत्मा हमारे भीतर तो काम नहीं कर रहा, कहीं हम यहूदा तो नहीं है। 5वीं चीज़, अगर हम इसी अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत को देखें तो यीशु ने कहा, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। यीशु ने एग्जाम्पल दिया कि हमें सेवा कैसी करनी है। भले ही हम किसी भी बहुत बड़ी पोजीशन के अधिकारी हों, हो सकता है हम बहुत बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हों, लेकिन उसके बावजूद भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यीशु ने गुरु और प्रभु होकर पाँव धोए हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना है। छठी चीज़ और आखिरी चीज़ यीशु मसीह ने 17वीं आयत में कही, तुम ये बातें जानते हो, हम सब जानते हैं प्रभु का वचन, और लिखा है, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हम सब प्रभु के वचन को जानते हैं, लेकिन हम धन्य तभी हो सकते हैं जब हम इस वचन पर चलें। तो आज आपने बहुत सारी बातें सीखी, आशा करता हूँ परमेश्वर का वचन ने आपको दृढ़ किया होगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।